नमस्कार। इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ अब साफ दिख रहा है। आज इजराइल के प्रधानमंत्री यूएई की विजिट पर हैं इस समय, और वो वहां जाकर के वहां के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मीटिंग करेंगे। कई चीज़ों पर मुलाकात होगी और ये पहला मौका है कि यूएई इजराइल का कोई प्राइम मिनिस्टर गया है। इससे पहले इनफैक्ट 1 साल पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए थे, और अब उनकी पहली विजिट है। इस पिछले 1 साल में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू थे, और उनकी भी विजिट होनी थी, जो कि कभी कोविड की वजह से या कभी जॉर्डन की एयर स्पेस ना यूज़ करवाने की वजह से कैंसिल होती रही। लेकिन ये विजिट अब मटेरियलाइज हो गई है, और वहाँ पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट वो वहाँ जा कर के मीटिंग्स करेंगे, बातचीत करेंगे। इस खबर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये देखिए कि इजराइल जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बोलता है, वो कितना अलग थलग पड़ गया है कि उसके अपने मुस्लिम उम्मा के लोग इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम कर रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ वैसा ही स्वागत वहाँ हो रहा है यूएई में। सऊदी अरेबिया में बेटर रिलेशंस बना रहा है इजराइल से, और अभी हाल में इनफैक्ट 4 मुस्लिम कंट्रीज़ ने, बहरीन, सूडान, मोरक्को और यूएई, इन 4 ने अपनी मान्यता दी थी इजराइल को। और इजराइल अब वो अरब कॉन्फ्लिक्ट जिसे बोलते हैं, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, उसी में अरब कंट्रीज़ अब इजराइल को मान्यता देते जा रहे हैं। पाकिस्तान पता नहीं क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है। लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट क्या होगा? इसका पूरा इम्पैक्ट ये होगा कि एक सेकंड क्वाड इंडिया का वहाँ बन रहा है, जिसमें यूएई और इजराइल हैं, इंडिया है ही। तो एक सेकंड क्वाड से उस साइड, अभी तक क्वाड जो हमारा वो चाइना की साइड पे काम कर रहा था, अब हम गल्फ की साइड पे भी ऑपरेट करेंगे, और इन 4 कंट्रीज के बीच में बड़े अच्छे रिलेशंस होंगे। वैसे ही पाकिस्तान अगर बोल सके उनके खिलाफ तो बोल दे, या पाकिस्तान ये बोल दे कि ये काफिर कंट्रीज हैं, ये मुसलमानों के साथ नहीं है। तो खैर पाकिस्तान की तो हालत खैर इस पोजीशन में है कि उनको तो झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। उनको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि अब हमें करना क्या है। इंटरनल इकोनॉमी ख़राब है, अपने आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है, और पैसा है नहीं चलाने के लिए। तो पैसा लेना किससे? यूएई से और सऊदी अरेबिया से ही लेना है। यूएई सऊदी अरेबिया, पिछली बार तो उन्होंने बोला था कि भाई पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ऐसे ही वो आए थे, खबरें आई थी कि हमने सऊदी अरेबिया की बात नहीं मानी, क्योंकि सऊदी अरेबिया बोल रहा था हमें इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। ये सारे जो वो बहाने लगाए गए थे, इससे कुछ होता हाता है नहीं। सच तो ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी कुछ नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं पाकिस्तान अब, तो कोई कंट्री उसकी परवाह करे क्यों? और ये कर भी नहीं रहे, सच में ये कर भी नहीं रहे। मुस्लिम उम्मा जिसको पाकिस्तान बार बार बोलता है, बाकी वर्ल्ड में कोई मुस्लिम उम्मा का नाम ले ले, लेकिन पाकिस्तान बार बार बोलता है कि मुस्लिम उम्मा हमारे साथ है, मुस्लिम उम्मा हमारे साथ है। मुस्लिम उम्मा, उन्होंने इजराइल से बेटर रिलेशंस बना के, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर को अपनी ज़मीन पे बुलाकर, अपने देश में बुला के आदर सत्कार करके ये तो बहुत क्लियर कर दिया कि अब जो आगे रिलेशंस होंगे वो किसी रिलीजन के नाम पे नहीं होंगे, वो रिलेशंस होंगे इकोनॉमिक बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, और तरक्की के बेसिस, डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो पाकिस्तान, ये डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आता है। पाकिस्तान के फोल्ड से बाहर निकला, यानी पाकिस्तान से दोस्ती खराब करके बाहर निकला ये यूएई, क्योंकि उसने तो कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट किया ना। तो यूएई किस तरीके से चल रहा है, और सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, और फिल्मों का अभी अभी उन्होंने फिल्म फेस्टिवल कराया, उन्होंने सलमान खान का एक शो करवाया। सलमान खान का शो हो रहा है, फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। पहले ये बोला जाता था ये चीज़ें इस्लाम में अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं होती थी। कितना ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं सऊदी अरेबिया में भी। वो भी साफ साफ बोल रहे हैं कि इस्लाम अपनी जगह है, कंट्री रन करना अलग चीज़ होती है। हम कंट्री की इकोनॉमी को और कंट्री के रिलेशंस को और कंट्री की जो डिफेंस है, इसको हम इस्लाम से नहीं जोड़ेंगे। इस्लाम अपने आप रूल करे, इस्लाम अपनी कानून बनाएंगे, इस्लाम के हिसाब से चलाएंगे, लेकिन इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस, ये सब चीज़ें
इस्लाम से नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान ने अब भी उसमें इस्लाम घुसाया हुआ है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि जहां पर पाकिस्तान में ये बोला जाता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला हॉलीवुड और बॉलीवुड की वजह से मेरे कंट्री में डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, और हॉलीवुड बॉलीवुड को वो मना करते रहे। हालांकि उनके अपने खुद दो डाइवोर्स हो चुके हैं, लेकिन वो हॉलीवुड बॉलीवुड के खिलाफ माहौल बनाते रहे। सऊदी अरेबिया बॉलीवुड के एक स्टार को अपने पास बुला रहा है कॉन्सर्ट कराने के लिए, और हॉलीवुड का फिल्म फेस्टिवल करा रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है। तो ये समझिए कि मुस्लिम उम्मा किस तरीके से इंटरनेशनलाइज हो रहा है और किस तरीके से मॉडर्नाइज हो रहा है। सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री जो कि बिल्कुल स्ट्रांग वहाबी इस्लाम पे चलता है, वो भी किस तरीके से अपने आप को, और अभी उन्होंने लाउड स्पीकर्स पे बैन लगाया, मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स पे बैन। इनफैक्ट बैन ये है कि इस लेवल से ऊपर आपका साउंड नहीं होनी चाहिए सऊदी अरेबिया की, और ऑड टाइम्स पे नहीं होना चाहिए। ऐसा पाकिस्तान और इंडिया में नहीं है। हम भी उस पर आ जाएंगे धीरे धीरे। पाकिस्तान तो खैर कतई नहीं आएगा, कभी नहीं आ पाएगा। हम भी उस पर आ जाएंगे। वी कैन कोट कि भाई सऊदी अरेबिया में ऐसा हो रहा है, और ये धीरे धीरे करके हम लोग भी परकोलेट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की इकोनॉमी और जिस तरीके के सोसाइटी का ड्रीम सऊदी अरेबिया ले रहा है, खासतौर से अपने जो क्राउन प्रिंस हैं उनके अंडर, बड़े ही फ्यूचरिस्टिक क्राउन प्रिंस हैं, बड़े ही डायनामिक क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, और इनके भी, यूएई के भी, दोनों के दोनों वेस्टर्न गाइडलाइंस पे अपने कंट्री को चलाना चाह रहे हैं, और मॉडर्न डेवलपिंग गाइडलाइंस पर। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में सुने तो बहुत स्ट्रॉन्ग, और ऐसे जो कि मतलब पूरी वर्ल्ड में कहीं प्रोजेक्ट्स ना दिखें। सोलर पावर पे बात करें या उनकी ग्रीन इनिशिएटिव्स पे बात करें, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों कंट्रीज़। और बाकी गल्फ कंट्रीज़ भी इसमें जल्दी ही शामिल हो सकते हैं। इजराइल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर की विजिट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इजराइल वो दुश्मन है, इजराइल वो दुश्मन है जिसको पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ये मानता रहा कि ये मुस्लिम उम्मा के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, इसने मुसलमानों की टेरिटरी पे अपने आप को बसाया है। जबकि यरूशलेम को तो कोई नहीं बोल सकता, उस इजराइल के तो कोई नहीं बोल सकता। इजराइल पे तो तीनों धर्मों का बराबर हक है। लेकिन फिर भी मुस्लिम्स का क्लेम ये था कि इजराइल जो है वो हमारी टेरिटरी पे आके बैठा हुआ है। अब ये क्लेम जो था, इस क्लेम पे अगर सऊदी अरेबिया और यूएई उससे बेटर रिलेशंस बना रहे हैं, इसका मतलब वो इजरायली क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इजराइल ये बोल रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। हालांकि उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि ये पैलेस्टीन की नहीं है, लेकिन उन्होंने इजरायली क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान नहीं करना चाहता, ठीक है, अगर वो 1500 या सन 1000 की दशक में जीना चाहता है, अगर 1400 साल पहले जीना चाहता है, वो जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1400 साल पहले वाली हालत आ चुकी है। लेकिन बाकी मुस्लिम कंट्रीज को देखिए, यहाँ तक कि छोटे छोटे कंट्रीज, मोरक्को, सूडान, ये भी किस फ्यूचरिस्टिक लेवल पे चल रहे हैं, किस लेवल पे वो फ्यूचर उनको कैसे दिख रहा है, और वो किस तरीके से डेवलप करना चाह रहे हैं अपने आप को। ये देखने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग इजराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप सारे अरब इकट्ठे मिलकर लड़े हैं और कई बार लड़े हैं। अब ये सब इजराइल से बेटर रिलेशंस बना रहे हैं, और इजराइल हमारे साथ, इंडिया का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, बहुत अच्छा कोऑपरेशन में चल रहा है। साथ में इजराइल के साथ हम क्वाड में हैं। हमारा ये ईस्टर्न क्वाड क्या करेगा? हमारे ईस्टर्न क्वाड ये देखेगा। अभी हाल में एक और खबर है कि यूएई में चाइना एक फैसिलिटी बना रहा था। वो चाइना क्लेम कर रहा था कि भाई मैं तो एक पोर्ट बना रहा हूँ, शिपिंग फैसिलिटी बना रहा हूँ, लेकिन उसमें खबरें ये थी कि वो एक मिलिट्री फैसिलिटी भी वहाँ बना रहा था, नेवल फैसिलिटी। तो उसको कल ही जो खबर आई है उसके हिसाब से चाइना की वो फैसिलिटी बंद हो गई है। अब वहाँ पे अब फैसिलिटी नहीं बन रही है, वो अमेरिकन प्रेशर में हुआ, और अब उधर से चाइना बाहर है। तो ये हमारे क्वाड का मकसद है। हमारे क्वाड का मकसद ये है कि दूसरा क्वाड पार्ट 2, उसका मकसद ये है कि यहाँ से लेके इजराइल तक, चाहे वो गल्फ ऑफ एडन हो या गल्फ ऑफ हार्मोज हो, वहाँ पे चाइना स्ट्रांग ना हो पाए। हम लोग अपनी शिपिंग लेन्स को खुले रखें, और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमें जो तेल आता है, पेट्रोल आता है, वो शिपिंग लेन्स खुली रहें, उस पर चाइना का दबदबा कभी ना हो। क्योंकि वो गल्फ ऑफ हार्मोज जो है उसमें बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है, और उसको ब्लॉक करना बहुत आसान है।
और चाइना उसके पड़ोस में ही अपनी फैसिलिटी बना रहा था, तो अगर वो ब्लॉक कर देता तो इंडिया के तेल की प्रॉब्लम आ जाती है, इकोनॉमी को वो स्टार्व कर देता, इकोनॉमी में तेल नहीं आने देता और इंडियन इकोनॉमी में बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था। खैर एनीवेज हम लोगों ने चाबहार लिया है, वहाँ पर हमारा अपनी फैसिलिटी भी है, उसके साथ साथ हम ईस्टर्न अफ्रीका में भी अपनी फैसिलिटीज़ बनाए बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मेडागास्कर में भी प्रेजेंस हमारी भी है, लेकिन दुश्मन को पावरफुल क्यों होने देना। तो ये क्वाड पार्ट 2 ये हमारे लिए क्वाड पार्ट 1 के बराबर ही इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इस पर टिकी हैं, क्योंकि हमारे टैंक चलेंगे और हमारी प्लेन चलेंगे और हमारी ट्रेन्स चलेंगी और हमारे मिसाइल्स चलेंगे, उस पे टिका है दारोमदार कि हमारे पास तेल कितना है। युद्ध लड़ने के लिए तेल चाहिए होता है, और ख़ास तौर से एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया चाइना इतने स्ट्रॉन्ग टेंशन्स में हैं, बॉर्डर पे इतनी आर्मी लगी है, मिसाइल्स लगे हैं, ऐसे टाइम पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वाड पार्ट 2 भी अल्टीमेट सक्सेसफुल बने। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।